हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। बेटा राधे राधे, हाउ आर यू? भगवान का नाम लेने में कोई प्रॉब्लम है? तो लो फिर जोर से, राधे राधे। अच्छा देखो बेटा, आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम तो सुना होगा, सुना है अपने इंग्लिश ग्रामर में, अपने स्कूल में 7th में 8th में 9th में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुना होगा। ठीक है, या अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम नहीं सुना तो मुझे बताओ, नाउन का नाम सुना है? यस मैम। प्रोनाउन का? यस मैम। एडजेक्टिव? यस मैम। कंजक्शन? यस मैम। प्रेपोजिशन? यस मैम। यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर? तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कार्य। ठीक है, फंक्शन का मीनिंग है कार्य। जिस बच्चे को इस बेस का नहीं पता वो आगे मार खाएगा और उसके डाउट्स लाइफ में कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, अगर अपने डाउट आपको क्लियर करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या फंक्शन कर रहे हैं। चलो, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू। ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने सेंटेंस लिखा कि रनिंग इज एन आर्ट। ठीक है, रनिंग इज एन आर्ट, दौड़ना एक कला है। अब मुझे बताओ, रनिंग क्या है यहाँ पर? एक नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? बेटा दिल की आवाज बताओ, बिल्कुल सच सच बताना, जो आपको अब तक पता है वो बताओ। रनिंग क्या है यहाँ पर? वर्ब। और कोई? वर्ब। और भाई सबके लिए वर्ब है? यस मैम। ठीक है, अगर मैं रनिंग को हटा के लिखूं लाफिंग इज एन आर्ट, हंसना एक कला है, लाफिंग भी वर्ब है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि बीटिंग इज एन आर्ट, आप लोगों को पीटना भी एक कला है, तो वो भी एक वर्ब है, कार्य है ना? नहीं, दिस इज नॉट अ वर्ब, ये बेटा नाउन है। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। क्लियर? ये नाउन कैसे हैं वो हम सीखेंगे आज। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर कोई सपोज देयर इज अ लेडी, एक लेडी है, तो क्या वो लेडीज किसी की बहन नहीं हो सकती? हो सकती है? नहीं। क्या वो किसी की वाइफ नहीं हो सकती? हो सकती है। वो किसी की मम्मी भी होगी, होगी, किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। क्लियर? तो ये देखो, एक इंसान कितने रोल निभा रहा है लाइफ में। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक लेडी बस सबकी बेटी ही हो सकती है, किसी की वो वाइफ है, ठीक है, किसी की मम्मी है। तो हम ये नहीं श्योर कह सकते कि एक लेडी सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। तो इसी तरह जो आपका रनिंग है या आपका लाफिंग है या बीटिंग है, वो आपका ऐसा नहीं हमेशा वर्ब ही रहेगा, डिपेंड करता है कि वो फंक्शन किस चीज का कर रहे हैं। ठीक है, वो जिस चीज का फंक्शन कर रहे हैं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पहचानना है कि सेंटेंस में जो हमारा वर्ड हमारे सामने आया हुआ है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने स्टार्ट हो गए, ठीक है, आपको पहचान हो गई इन सब चीजों की कि कौन सा वर्ड किस चीज का फंक्शन कर रहा है, तो आपके लिए ग्रामर बिल्कुल इजी हो जाएगी, चुटकियों में सीख जाओगे। ठीक है, अदरवाइज आप हमेशा अटके रहोगे। वन मोर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बट की, आपने बट का मीनिंग सुना है? क्या होता है? लेकिन सिर्फ एक ही मीनिंग सुना होगा। ठीक है, और वहां आप सोच रहे होंगे कि ये कंजक्शन है। बट कंजक्शन का भी काम करता है, प्रेपोजिशन का भी काम करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये वहां जो जिस सेंटेंस में आया है उसमें ये क्या फंक्शन कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात? कोई डाउट? अब मुझे बताओ, एक महिला एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को सुबह तैयार कर रही है, नहला धुलाकर तैयार करके स्कूल भेज रही है, तो वो महिला उस बच्चे की क्या है? मदर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जो लेडीज बच्चे को रेडी कर रही है, क्या वो उसकी बेटी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। क्या वो उसकी वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। या तो वो उसकी बड़ी बहन होगी या उसकी मम्मी होगी। ठीक है, समझ गए? तो देखो, डिपेंड किस पे करता है कि वो फंक्शन क्या कर रही है। समझ गए? तो ऐसे ही आपको फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने हैं बेटा आज। ओके, रेडी? चले आगे।
अब पहले मुझे ये बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कौन कौन से होते हैं? ठीक है, नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं और कंजक्शन, आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडवर्ब, कंजक्शन होता है और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, एडवर्ब और वर्ब हो गया, ठीक है, इंटरजेक्शन होते हैं। क्लियर? तो हमें इनको समझना है कि इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन समझने से पहले मुझे ये बताओ नाउन होते क्या है? नाउन हम किसको कहते हैं? नाउन क्या होते हैं? संज्ञा। जो आपने संज्ञा बताया वो नाउन की हिंदी है। नाउन होते क्या है? किसे हम नाउन कहते हैं? एवरीथिंग इज नाउन। वेरी गुड। यानी नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। हर वो चीज जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है। क्लियर? क्या ऐसी कोई चीज है जिसका नाम नहीं है? पक्का? देखो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो क्या पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा अगर कोई नेम आता है तो वो नाउन नहीं है? बताओ, है? अगर मैं कहती हूँ कि भाई सपोज मैंने कहा हैप्पीनेस, ठीक है, मैंने कहा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मीनिंग क्या होता है? खुशी। ठीक है? बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की वजह से आज वो लड़की इतनी मोटी हो गई है। ठीक है? किसकी वजह से? खुशी की वजह से। तो जो उस लड़की के अंदर फीलिंग है उसका नाम हमने देखो क्या दिया? हैप्पीनेस। ठीक है? तो यहाँ ये किस तरह यूज हो रहा है? ये नेम है एक। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये व्यक्ति का नेम है? क्या ये किसी वस्तु का नेम है? क्या ये किसी स्थान का, प्लेस का नेम है? फिर भी नाउन है। ठीक है? अब ये देखो, मैंने कहा रनिंग, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, रनिंग इज एन आर्ट। ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? दौड़ना। दौड़ना एक क्या है? कला है। ठीक है? अब मैंने आपसे पूछा क्या है भाई ये कला? किसको कहते हैं कला? आप कहोगे मैडम दौड़ना ना एक कला है, पढ़ाना एक कला है। ठीक है? तो हमने उस वर्ब का नाम लिया है सिर्फ, ये काम हो नहीं रहा है यहाँ पे। क्लियर? मैंने कहा आई एम रनिंग। देखो आई एम रनिंग, मैं दौड़ रही हूं। अब यहाँ पे ये क्या है? एक वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। ठीक है? वर्ब कहाँ पे आती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर? तो ये यहाँ पे वर्ब क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअली फंक्शन किसका कर रहा है? वर्ब का कर रहा है। ये कार्य का फंक्शन कर रहा है। ठीक है? आई एम रनिंग, यहाँ पे मेरा काम क्या है? व्हाट इज माई वर्क हियर? दौड़ना। लेकिन यहाँ मेरा काम थोड़ी ना है दौड़ना, यहाँ तो सिर्फ इस वर्ब का नाम लिखा हुआ है। ठीक है? कि भाई दौड़ना ना एक कला है। तो अगर ये यहाँ पर नेम है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा बेटा? नाउन। ठीक है? समझ आई ये बात? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक वर्ब वर्ब ही रहेगी। ठीक है? एक नाउन नाउन ही रहेगा, एक कंजक्शन कंजक्शन ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। डिपेंड करता है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्लियर? चले आगे? इतनी बात समझ आ गई? तो नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड। ठीक है? अब वो नेम चाहे किसी भी चीज का हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन? इसका कार्य क्या है? ये क्या काम करता है? क्या जरूरत है हमें किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन को डालने की? ठीक है? देखो प्रो का मतलब क्या होता है बेटा? के लिए। प्रो का मीनिंग होता है के लिए, और नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है? तो वो वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है ये बात? चलो देखते हैं इसको भी। मैंने लिखा राम इज ए
mad boy, but he is innocent also. ठीक है, राम एक पागल लड़का है लेकिन वह शरीफ भी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ राम क्या है? एक वर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है ना। रीजन क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। Yes, ma'am. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल। ठीक है, मैड बॉय, ये मैड क्या है वो हम आगे समझेंगे। अब लड़का, पागल लड़का, ये आपका क्या है? नाउन है। कैसे है नाउन? क्योंकि ये कॉमन नेम है, जितने भी लड़के हैं उन हम सबको लड़के कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी लड़के होते हैं उन सबका नाम क्या है? बॉय, लड़का। ठीक है, तो ये भी उनके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ नेम, ये कॉमन नाउन है आपका। ठीक है, बट ही इज इनोसेंट ऑल्सो, ये ही कौन है? ये ही किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। ठीक है, और राम हमारा क्या था? नाउन था। तो नाउन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन। समझ गए? तो ही आपका क्या है बेटा? प्रोनाउन। एनी डाउट? अब मैंने आपसे कहा दिस इज ए मार्कर। ठीक है, इसका नेम क्या है बेटा? पहले नेम बताओ मुझे। Marker. मार्कर है, तो मार्कर आपका क्या है? नाउन या प्रोनाउन? नाउन। अब इसको इशारा करने के लिए मैंने एक वर्ड बोला, दिस इज ए मार्कर। तो अब मुझे बताओ दिस इज और ए में से प्रोनाउन कौन है? This. वेरी गुड, दिस। ठीक है, क्योंकि इसके लिए और इसको इशारा करने के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया है? दिस का। हमारी जो उंगली यहाँ पे खड़ी हुई है ना इशारा करने के लिए, वो दिस वर्ड पे हुई है। ठीक है, समझ गए? अगर मैं कहूँ दैट इज ए डार्क बॉय, वो एक सांवला लड़का है। ठीक है, तो मैंने दैट किसके लिए यूज किया है? आदि के लिए। ठीक है, और आदि क्या है? नाउन है। अब नाउन के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? प्रोनाउन। क्लियर? ओके Yes, आदि? ma'am. बट यू आर नॉट सांवला, यू आर गोरा पर्सन। ठीक है, डोंट वरी। चले आगे। अब देखो नेक्स्ट आपका बेटा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? अब आपको ना प्रोनाउन रटने की जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ रट लें कि 4 प्रोनाउन होते हैं, 5 होते हैं, नहीं। हर वो शब्द जो किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन के लिए, वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, हर एक शब्द। अब आपको रटना नहीं है। चले आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है? बता सकते हो? नहीं? हिंदी में विशेषण सुना होगा। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, क्वालिटी बताने वाले शब्द। अब मुझे बताओ विशेषता हम किसे कहते हैं? क्या विशेषता सिर्फ अच्छी होती है? बुरी भी तो हो सकती है ना। भाई वह काला लड़का है, वह गोरा लड़का है, तो गोरा काला दोनों ही विशेषता है उसकी। ठीक है, विशेषता से आप ये अंडरस्टूड मत करना कि सिर्फ वो अच्छी ही क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये देखो एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव कहता है कि भाई मैं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया करूंगा। ठीक है, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। तो इसका काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। ठीक है, इन दोनों की। जैसे यहां पर सेंटेंस आपका राम इज ए मैड बॉय। ठीक है, तो ये जो नाउन है हमारा, जो बॉय है वो कैसा है? मैड। ठीक है, राम कैसा लड़का है? मैड। क्लियर है बात? तो देखो नाउन की बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? मैड। और वो कौन हो सकता है फिर? अगर हम कहें कि मैड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो आप क्या बताओगे? एडजेक्टिव। समझ आ गया? क्लियर है बात? एक और एग्जांपल देखो इसका। देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, फिर से समझो। कोई ऐसा वर्ड जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। क्लियर है? मैंने कहा ही इज
वेरी इनोसेंट, वह बहुत शरीफ है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इनोसेंट का मतलब क्या है बेटा? शरीफ। इनोसेंट कौन है? वह। देखो आपने क्या कहा? ही। और ही हमारा कौन था? प्रोनाउन। अब इसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? इनोसेंट। जो ही है वो कौन है? इनोसेंट है, वो शरीफ है। ठीक है, तो इसकी हमें क्वालिटी पता चल रही है। किसकी? प्रोनाउन की। और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला हमेशा कोई और नहीं, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन बनेगा? एडजेक्टिव। क्लियर है बात? कोई डाउट? और एग्जांपल दूं? आदि, Yes, एनी डाउट? देखो आदि को ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आदि इज ए मीनेक्स बॉय। ठीक है, आदि एक कैसा लड़का है? मीनेक्स बॉय। अब आदि कौन है आपका? नाउन है, क्योंकि ये नेम है। ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। वैसे वर्ब का ही पार्ट है ये भी। ये आपका क्या है? आर्टिकल। ठीक है, तो आपको एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। ठीक है, फिर बॉय आपका क्या है? नाउन। अब ये मीनेक्स क्या है? कैसे? मीनेक्स का मतलब है ढीठ। ठीक है, आदि कैसा लड़का है? बिल्कुल ढीठ लड़का है। क्लियर? आदि कैसा लड़का है? ढीठ लड़का है। तो ये हमें जो वर्ड है ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? मेरे बारे में। आपके बारे में। वेरी गुड। तो आदि सच में ढीठ है? नो मैम। नो। ठीक है, अब मुझे ध्यान से बेटा ये बताओ कि मीनक्स कौन है? मीनक्स ये एक है, या मीनक्स इज है, या मीनक्स आदि है? आदि। समझ आ गया? तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड हमारे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं। आदि क्लियर? यस मैम। माइंड में क्लियर? माइंड से क्लियर? माइंड में क्लियर। पक्का? एक दो आपके एग्जांपल और दे दूं? नो मैम। बता दूं आदि कैसा लड़का है? बता दो मैम। बता दूं? चलो, कोई डाउट? चले आगे। यस मैम। नाउन समझ आ गया? क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के लिए यूज होते हैं वो शब्द। अब वो कोई एक नहीं होता, कोई भी है वही प्रोनाउन है। ठीक है, रटना नहीं है कि प्रोनाउन 5 होते हैं, प्रोनाउन 6 होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी बुक को उठाओगे वहां 10 मिलेंगे, किसी में 5, किसी में 8। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है ध्यान से। एडजेक्टिव क्या होते हैं? इन दोनों की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। समझ आ गया? चले आगे। यस मैम। अब देखो बेटा, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन से पहले हम एडवर्ब को देख लेते हैं। एडवर्ब कौन होता है? एड वर्ब, जो वर्ब के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताए। ठीक है, देखो एडजेक्टिव का काम क्या था? वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है, लेकिन किसके बारे में? सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जबकि एडवर्ब कौन है? एडवर्ब भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन ये विशेषता बताता है किसकी? वर्ब की। ठीक है, या फिर अपने आप की, या फिर एडजेक्टिव की। ठीक है, देखो एडवर्ब ने क्या कहा कि भाई तू तो बताता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, मैं अपने बारे में और वर्ब के बारे में और तेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल। देखो बेटा ध्यान से, शी आपका क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ मुझे। वेरी गुड। प्रोनाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गर्ल क्या है? नाउन। नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कौन है? एडजेक्टिव। अब ये स्मार्ट, कितनी स्मार्ट है? वेरी स्मार्ट। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कौन है? एडवर्ब। समझ गए? कोई डाउट? एक और एग्जांपल देखो इसका। आई राइट फास्ट।
आई राइट फास्ट, मैं तेज तेज लिखती हूँ, ठीक है। अब आई क्या आपका प्रोनाउन, राइट आपकी क्या है वर्ब। अब ये फास्ट क्या है, मैं कैसे लिखती हूँ फास्ट, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब को। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, एडवर्ब। क्लियर है ये बात, Yes. कोई डाउट। No. नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला Adverb. एडवर्ब। क्लियर, Yes, ma'am. कोई डाउट। No. नेक्स्ट है बेटा आपका कंजक्शन और प्रेपोजिशन। इन दोनों में बच्चे बहुत पजल होते हैं, ध्यान से समझना इसे। कंजक्शन कौन होता है, किसे कहते हैं कंजक्शन, बता सकते हो। कंजक्शन होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। कौन से वर्ड, Joining word. ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग का मतलब क्या है, ज्वाइन करने वाले, जोड़ने वाले, ठीक है। कंजक्शन का काम क्या है कि ये दो इक्वल चीजों को, एक जैसी चीजों को जोड़ता है आपस में, ठीक है। लेकिन जो प्रेपोजिशन है ये कौन होते हैं, रिलेशन बताने वाले शब्द, जो जोड़ने का काम नहीं करते, रिलेशन बताते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस समझो ध्यान से। देखो मैंने कहा राम एंड राहुल लाफ, ठीक है। राम एंड राहुल लाफ, राम और राहुल क्या करते हैं, हंसते हैं। अब मुझे बताओ कि दो इक्वल चीजों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है। Conjunction. देखो राम एक नाउन है, राहुल भी एक नाउन है, दो नाउन को जोड़ने का काम किसने किया, एंड को मैं क्या मानूं, कंजक्शन या प्रेपोजिशन, Conjunction. कंजक्शन, क्योंकि कंजक्शन का काम क्या है, जोड़ना। जोड़ना, ठीक है। तो कंजक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जबकि प्रेपोजिशन क्या करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, आई एम ए टीचर, ठीक है। आई एम आई एम ऑन बैड, ठीक है। आई एम बैड, मैंने पहले ये लिख दिया, आई एम ए टीचर, आई एम बैड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं एक अध्यापक हूं, क्या इस सेंटेंस को अपना मीनिंग बताने के लिए किसी वर्ड की जरूरत है, क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है ना। आई एम ए टीचर का मतलब क्या है कि मैं एक अध्यापक हूं। नेक्स्ट आपका आई एम बैड, मैं बैड हूं, ठीक है। मैं बेड हूं, मैं सोफा हूं, मैं चेयर हूं, हो सकता है पॉसिबल। टीचर का और आई का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। जो आई है वो टीचर हो सकता है, इन दोनों का रिलेशन इजीली बन रहा है। लेकिन आई बेड हो सकता है, आई सोफा हो सकता है, No man. ठीक है। आई चेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनका रिलेशन नहीं बन रहा। अब इनका रिलेशन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, कंजक्शन की या प्रेपोजिशन की, Conjunction. प्रेपोजिशन की। कंजक्शन की जरूरत बेटा हमें जोड़ने के लिए होती है, रिलेशन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, Preposition. प्रेपोजिशन की, ठीक है। तो आई एम ऑन द बेड, क्लियर, या आई एम ऑन चेयर, मैं चेयर पर हूं, क्लियर। Yes, ma'am. तो प्रेपोजिशन का काम क्या है कि वो हमें पूरे सेंटेंस का रिलेशन बनाता है, ठीक है। और कंजक्शन का काम क्या है, वो दो इक्वल चीजों को जोड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, दो इक्वल चीजों को, ऐसा नहीं कि कंजक्शन एक वर्ब को जोड़ेगा और एक नाउन को, नहीं, दोनों नाम। या तो दोनों नाउन दोनों वर्ब, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल ही चीजें होनी चाहिए, क्लियर, कोई डाउट। एक सेंटेंस और देखना बेटा ध्यान से, इस टाइप के आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में भी जो एग्जाम हुआ था, किसका हुआ था, शायद आशी आपका था, किसका था,
उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था एक, आई टीच एंड प्लेइंग, मैं पढ़ाता हूं और खेलता हूं, आई टीच एंड प्लेइंग। ठीक है, इस सेंटेंस में गलती क्या है बेटा? एम की एम की। कैसे? देखो, आई टीच एंड प्लेइंग, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, एंड प्लेइंग, मैं खेलता भी हूं। एंड आपका क्या है? एक वर्ब को, टीच वर्ब है ना आपकी, यस मैम, प्ले आपकी वर्ब है, यस मैम, दो वर्ब को जोड़ रहे हैं, लेकिन कंजक्शन का काम क्या है? दो इक्वल चीजों को जोड़ेगा। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम, कोई डाउट? नो मैम, अगर एंड के यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो वहां भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। क्लियर? यस मैम नो डाउट। तो कंजक्शन और प्रेपोजिशन में अंतर समझ आ गया? यस मैम, कंजक्शन का काम जोड़ने का है, प्रेपोजिशन का काम रिलेशन बनाने का है। ठीक है, विदाउट प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस का रिलेशन बन रहा है सो दैट इज राइट। ठीक है, और अगर नहीं बन रहा है तो वहां हमें प्रेपोजिशन की जरूरत है। क्लियर? यस मैम, ये मैंने सिर्फ आपको फंक्शन बताए हैं, ऐसा नहीं कि हमारा प्रेपोजिशन चैप्टर कंप्लीट हो गया या कंजक्शन कंप्लीट हो गया। सिर्फ आज हमने सीखा है कि इनका कार्य क्या है। ठीक है, ये कैसे कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आपने गलत बताया था, अब आप गलत नहीं बताओगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे। ओके, एनी डाउट? नो मैम। ओके, बाय, सी यू।